नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं मुंजी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हफ्ते की रात या इतवार की सुबह कह लीजिए, हफ्ते और इतवार के बीच में जो रात गुजरी, जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में एक मार्च निकाला गया था, जिसे नाम दिया गया था बर्लिन प्राइड मार्च। लोग खुशियों से झूमते हुए शहर से गुजर रहे थे कि एक इमिग्रेंट मुसलमान ने, जिसका नाम बताया जाता है अब्दुल बालोत, उसने एक वैन, बड़ी सी गाड़ी जो है शराकीन पे जो मार्च में जा रहे थे, उस जुलूस में जा रहे थे, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके नतीजे में एक बंदा फौरी तौर पर हलाक हो गया और कुछ ज़ख्मी हो गए। फिर वो गाड़ी से उतर के, उसके हाथ में एक मचीटे थी, एक बड़ा सा चॉपर होता है, ये स्पेन में और उधर मैंने तो देखा है वहाँ पर इस्तेमाल करते, यूरोप की चीज़ है। उससे लोगों के ऊपर हमला किया। पुलिस ने बचाने की कोशिश की तो पुलिस के ऊपर भी उसने हमला कर दिया और फिर उसको पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया। उसके बारे में बाद में जब तहकीक की गई तो पता चला कि वो असल में लबनान का रहने वाला था और लबनान से उसके वालिदैन जो है जर्मनी आए थे और ये बंदा जर्मनी में ही पैदा हुआ था। ऐसा नहीं है कि लबनान की पैदाइश था, लेकिन भले ही कहीं भी पैदा हो, इनकी ज़हनियत जो रहती है ना, उसमें जहर भरा रहता है। कहते हैं 2025 में, पिछले साल, ये लबनान गया था और वहाँ से इसने कोशिश की थी कि वो शाम, सीरिया जो है, वहाँ जाकर आईसिस में शामिल हो जाए। अब आईसिस तो वैसे तो डिसमेंटल हो चुका है, लेकिन उसके कुछ बचे खुचे पुर्जे अभी तक कहीं कहीं पे, जैसे अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में या मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं। खैर, उसके बाद लबनान में उसको 3 महीने की सज़ा हो गई। वो सज़ा भुगत कर फिर वो वापस जर्मनी आ गया और पर यहाँ पर फिर उसके ऊपर एक केस चलाया गया, जिसके तहत उसको 1 साल 10 महीने की सज़ा हुई। लेकिन जज साहब ने उसके ऊपर रहम दिखाकर उसकी सज़ा को सस्पेंड कर दिया, यानी अगर वो इस किस्म की कोई हरकत नहीं करता तब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। इस दौर में उसने ये काम कर दिया और फिर उसने बड़ी सी गाड़ी जो है शराकीन के ऊपर, जो बर्लिन प्राइड मार्च के जो पार्टिसिपेंट्स थे, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। कहते हैं इसके नतीजे में एक बंदा हलाक और 29 बंदे ज़ख्मी हो चुके हैं। अब दुख ये होता है कि ये लोग जब आते हैं यूरोप में, किसी भी मुल्क में, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, इटली, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, उस वक़्त रोना रोते हैं, हमारे मुल्क में आज़ादी नहीं है, हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं है, हमें पनाह चाहिए। एक मर्तबा उनको वहाँ की शहरियत मिल जाती है, सिटीज़नशिप मिल जाती है, फिर ये अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं यहाँ पर हमें इस्लामी निज़ाम चाहिए, यहाँ पर हमें शरिया चाहिए, और फिर मुकामी लोगों को कन्वर्ट करने की भी कोशिशें करते हैं।
اور ہر قسم کے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں۔ اور نہیں تو یہ خاص طور پر جب سے 7 اکتوبر 23 کی بات، جب حماس نے آدھی رات کو اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا، 1300 بے گناہ بندوں کو ہلاک کیا تھا اور 300 بندوں کو، جس میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، ان کو اغوا کر کے لے کے گئے تھے، جس کے نتیجے میں جنگ شروع ہو گئی حماس کی اور اسرائیل کی۔ اس کے بعد سے پورے یورپ اور امریکہ میں اس قسم کے کئی واقعات دکھائی دیے۔ وہاں پہ رہنے والے کئی مسلمان جو ہیں، ہر گورے کو، ہر مقامی بندے کو مارنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ویسے یہودیوں کو تو خاص طور پر نشانہ بنایا، لیکن عیسائی بھی اگر مل جائے تو اس سے مارنے۔ ابھی دیکھیں یہ جیسے ہے، اس میں اسے کیا پتا تھا کہ یہ مارچ میں کوئی، وہ جیوز تو تھے نہیں، وہ تو کرسچنس ہی تھے سبھی، تو یہ ان کو بھی اتنا ہی ذمہ دار سمجھتا ہے جتنا یہودیوں کو۔ اور بھلے ہی اس ملک نے اسے پناہ دی، اسے کھانا دیا، روزگار دیا، روٹی دی، رہنے کی جگہ فراہم کی، لیکن نہیں، اس کی نظر میں اسلام سب سے اعلیٰ ہے، اور اسلام کے بقول کافروں کو مارنا اس کا فرض بنتا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ازراہ کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔